जब हमारे विकास के काम बंद पड़े हों तो वैसे दल में और वैसे ही सरकार में विधायक बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसलिए ये फैसला लिया है। और धर्मशाला के लोग जानते हैं, मेरे कार्यकर्ता जानते हैं, बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि हालात ठीक नहीं है और हमको कुछ ना कुछ कड़ा कदम लेना पड़ेगा, और उस कारणवश ये हुआ है। तो अब किस तरीके से देखते हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने पैसे लेकर के बिका है, अपना ईमान बेच दिया है, कई काला नाग की संज्ञा दी गई, काला भेड़ की संज्ञा दी गई, क्या इस तरह से राजनीति पे आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? जब बौखलाया हुआ व्यक्ति क्या नहीं कहेगा, अपना कोनों का तो संभाल नहीं पाए, और जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है वैसा आरोप लगाता है। हम कोई बिकने वाले नहीं, हमें कोई कौन खरीद सकता है। हमने और हमारे परिवार ने जीवन दिया है विकास के लिए, हम बिकेंगे, कौन खरीद सकता है? अभी अदालत में घसीटेंगे तो पता चलेगा कि कैसे जो है निराधार आरोप जब लगाए जाते हैं तो उसका जवाब देना कैसे पड़ता है। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो, उन पर केस किया है, नोटिस चला गया है, तो कोर्ट में आना पड़ेगा तो पता चलेगा। सुधीर जी, पार्टी नई है, नया स्थान है, किस तरह की रणनीति रहेगी? खासतौर पर भाजपा के भीतर बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो नेता बन चुके हैं, सबके बीच में समन्वय बनाने के लिए किस तरह की रणनीति जो? मैं समर्पण भाव से आया हूँ कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने टिकट दिया है और सभी से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे, सभी के लिए स्थान है, और मैं कभी कोई सत्ता को सीने से लगा करके बैठने वाला नहीं हूँ। बहुत से कांग्रेसी विधायक जो है वो सार्वजनिक मंचों पर जो है यही कह रहे हैं, यही राग लाप रहे हैं कि हमें भी प्रलोभन मिला था, हम लोग नहीं बिके, जिनको बिकना था वो तो चले गए। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा नहीं होता? देखिए, ऐसा है, लोग जानते हैं और उनको भी जानते हैं, हमें भी जानते हैं, और ये बहुत बड़ा दिल रख करके मतदान होता है, दिखा करके वोट डालना होता है, तो कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है। और हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है और मतदान किया है ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो हिमाचल का था, उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जो बाबरी मस्जिद के समर्थन में जो है उच्चतम न्यायालय में वकील थे, उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जो कि सेस के खिलाफ, इसी सरकार के खिलाफ जो है वो केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। उस मुख्यमंत्री को विरोध करना चाहिए था, ऐसा उम्मीदवार क्यों दिया? उनको चाहिए था प्रदेश के किसी व्यक्ति को राज्यसभा के लिए उतार दे, और ये पहले ही भाप गई थी पार्टी, नहीं तो पहले तो सोनिया गांधी खड़ी होने वाली थी, वो राजस्थान चली गई। तो सिंघवी जी को सोच विचार करके आना चाहिए था। तो ऐसे हालात पार्टी की वजह से बने हैं, पूरे प्रदेश में बिखराव का माहौल हो गया है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है वो विघटन की ओर जा रही है। ऐसे समय में धर्मशाला के हित के लिए और विकास कार्यों के हित के लिए ये निर्णय लिया। कितने लोग और आ सकते हैं और क्या कुछ आने वाले समय में होने वाला है? जैसे इस आंकड़े का पता नहीं था, उसका भी पता नहीं चलेगा, ये तो आगे आगे देखिए क्या होता है। सुधीर जी, आपने शिमला के रिज मैदान पर एक स्टैचू लगाने की बात कही थी, उससे क्या अभिप्राय है? देखिए, जिस व्यक्ति की राजनीति में बोनी सोच होती है उसका उसके कद के बराबर ही बुत लगेगा, तो मैंने कहा उसको सरकाज़म कहते हैं। तो राजनीति में इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, उनको थोड़ा दिल रखना चाहिए। वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके लिए तो वो जगह नहीं दे रहे हैं, तो हमने कहा कि अंतिम मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, परमार साहब के साथ 1.5 फुट का बुत लगा देंगे। सुधीर जी, राज्यसभा का वोट कास्ट करने के बाद काफी लंबा वक्त आपने बिताया, क्या डर था? बीजेपी की तरफ से तो आपको सिक्योरिटी पूरी दी गई थी, लेकिन क्या प्रदेश सरकार की तरफ से डर था? इतना लंबा वक्त आपने कई तरह की धमकियां और परिवारों को धमकियां, इस तरह का माहौल बनाया वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने, और उसके चलते ये समय लगा, सबने विचार किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और आज अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जा रहे हैं।